बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैंडिडेट, कंसल्टेंट अब्दुल इरफान एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल हायर एजुकेशन कमीशन से आपकी खिदमत में हाजिर है। लॉ एडमिशन टेस्ट जो 22 जनवरी संडे वाले दिन हो रहा है अक्रॉस द पाकिस्तान, इस बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आगाह करना है। बराए मेहरबानी इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और आपका टेस्ट बड़े अच्छे तरीके से आप करने के अहल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में सबसे पहली चीज जो है वो रोल नंबर स्लिप्स आपको हमने भेज दी है और वो आपके ईमेल में जो है वो सेंड कर दी गई हैं। वहां से आप डाउनलोड कर लें। अगर आपको ईमेल से अपनी रोल नंबर स्लिप नहीं मिली तो आप etc.hec.gov.pk से अपना लॉगिन पासवर्ड लगा के अपना अकाउंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अकाउंट खोल के तो वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, आप अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो दोनों तरीकों से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको रोल नंबर स्लिप आपकी नहीं मिली और आपने अप्लाई किया था तो hec.onlinehelp.hec.gov.pk पे अपनी क्यूरी दें, हम आपको रोल नंबर स्लिप इशू करते हैं। रोल नंबर स्लिप इशू करने होने के बाद, रोल नंबर स्लिप हासिल करने के बाद हम आपको ये बताते हैं कि इस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा और इसमें कितने मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले जो है ये पेपर जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज और लॉन्ग ऐसे राइटिंग पेपर होता है ये। तो इसमें जो लॉन्ग ऐसे डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, इसमें ऐसे होता है 15 नंबर का और ये आप 200 वर्ड्स का आपने तकरीबन ऐसे लिखना होता है। तो इसमें आपको ये ऑप्शन है कि ऐसे जो है वो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। दूसरी चीज इसमें पर्सनल स्टेटमेंट होती है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 10 नंबर की ये पर्सनल स्टेटमेंट होती है, ये भी 200 वर्ड्स की आपने लिखनी होती है। पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को, कोई भी एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, आप उस चीज को, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपने कहीं से कोई रटी रटाई चीज इसमें नहीं लिखनी। आपने अपने व्यूज उस चीज के बारे में देने हैं, उस टॉपिक के बारे में लिखने हैं। तो नेक्स्ट इसका जो एमसीक्यूज पार्ट होता है उसमें इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे, जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज हैं, इस्लामिक स्टडीज के 10 एमसीक्यूज हैं, पाक स्टडीज के 10 एमसीक्यूज हैं, उर्दू के 10 एमसीक्यूज हैं 10 मार्क्स के, मैथ के 5 एमसीक्यूज हैं। इस तरह ये टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पार्ट का मिला के। तो 100 नंबर में से आपने टोटल 100 नंबरों में से पास नंबर आपको चाहिए होते हैं टेस्ट पास करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब जिस दिन आपका आपका जो संडे 22 तारीख को जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपने अपने साथ कौन सी चीजें लेके जानी है और कौन सी चीजें अपने साथ नहीं लेके जानी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। तो जो जो चीजें आपने अपने साथ नहीं लेके जानी उसमें सबसे पहले स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल फोन्स, बुक्स, नोट्स, कैलकुलेटर्स, यूएसबीज, इस तरह का कोई भी डिवाइस आपने अपने साथ टेस्ट सेंटर में नहीं लेके जाना। अगर खुदा ना खास्ता दौरान पेपर आपसे इनमें से कोई भी डिवाइस आपसे निकलता है, आपसे बरामद होता है, तो फिर खुदा ना खास्ता आपका पेपर जो है वो कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। तो आपसे ये मुद्दबाना गुजारिश है कि इन डिवाइसेस में से कोई भी चीज आपने अपने साथ नहीं लेके जानी। तो जी, टेस्ट वाले दिन आपने कौन सी चीजें अपने साथ लेके जानी है। तो सबसे पहले आपको जो रोल नंबर स्लिप हमने बताया है डाउनलोड करने का तरीकाकार, आपने रोल नंबर स्लिप अपनी डाउनलोड करनी है, वो साथ लेकर रखनी है। आपने अपना ओरिजिनल CNIC शनाख्ती कार्ड, असल शनाख्ती कार्ड आपने अपने साथ लेके जाना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आपने अपना मैट्रिक का ओरिजिनल जो सनद है, जो डिग्री है, वो लेके जानी है। इसके बाद आपने जो फी चालान, जो फी बैंक में आपने पे की है, उसका जो ओरिजिनल वॉचर है, जो फी चालान है ओरिजिनल, वो लेके जाना है। ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट साथ में लेके जाना है, उससे आपने अपना पेपर हल करना है, और क्लिप बोर्ड साथ लेके जाना है। तो ये सारी चीजें आपने टेस्ट वाले दिन अपने साथ लेके जानी है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी उसके लिए आपको गाहे बगाहे हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।